हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप नौकरी करना चाहते हैं और उसके लिए आपने तैयारी करना शुरू कर दिया है या सोच रहे हैं तैयारी करने की, तो एक चीज पहले से अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको लाखों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। सुनने में तो ये आता है ना कि मनुष्य का जीवन बड़ा अच्छा होता है, इतने सारे तप करने के बाद हम लोग मनुष्य का जीवन पाते हैं। लेकिन जो मेरा अनुभव है और आप लोगों का भी अनुभव होगा कि यहाँ पे हम लोग बस भोगने के लिए आते हैं, कभी भी समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो जैसे आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं कि छोटी बच्ची है तो कैसे पढ़े, ससुराल में रहते हैं, मायके नहीं जाने देते हैं, तो कैसे पढ़े, जब तक हम पढ़ाई करने की सोचते हैं तब तक वो सो के उठ जाती है, कैसे पढ़े। भाई लोग मेरे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो टॉपिक डिसाइड भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन दूसरे दिन यही लगता है कि नहीं कुछ याद हुआ, तैयार नहीं हुआ। एक टॉपिक बड़ी मुश्किल से तैयार हो पाता है, जितना सोचते हैं उतना नहीं हो पाता है। तरह तरह की समस्याएं, और ये आम समस्या है, ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसी ये समस्या ऐसी है ना जिसको आप चुटकियों में सुलझा सकते हैं, क्योंकि ये समस्याएं वही मैंने कहा कि ये लगी रहेंगी। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये दोनों चीज, जैसे आप लोग लड़के लोग जो क्या दिक्कत है कि वो जॉब मान लीजिए कहीं करते हैं या उनके बाहर की जिम्मेदारियां होंगी। महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको घर के काम होंगे, बच्चे हैं छोटे। मैं इन सारी चीजों से मतलब कहती हूँ निबट चुकी हूँ। मैं पहले भाई बाहर का भी मैं करती थी, जॉब करती थी, बाहर के भी सारे काम करती थी, घर में बच्चा छोटा था मेरा तब भी मैं पढ़ाई कर तैयारी करती थी। तब मैं बीएड वेड चलता था उस टाइम में मेरा, तभी मैं तैयारी करती थी। तो ये चीजें थी कि मैं भी मैनेज की हूँ दोनों चीजों को, समझिए मिला के। मैं एक तरह से कहते मैं ना हाउस वाइफ बन के रह पाई, ना बाहर का लड़का बन के रह पाई। मैं सब कुछ समझिए कि अभी भी मैं बाहर का भी काम करती हूँ, घर के भी काम करती हूँ। तो ये चीजें होती है। अब वही चीजें कैसे मैनेज करें, भाई छोटा बच्चा है, आपको इतना समझना पड़ेगा, बच्चा भी आपका है, परिवार भी आपका है, पढ़ाई भी करनी है तो आपको नौकरी मिलेगी, सब कुछ आपका है, समय आपका है, घर आपका है, ससुराल आपकी है, जीवन आपका है, सब कुछ आपका है। आप भाई लोग भी मेरे ऐसे ही लगा सकते हैं, आप लोगों का है कि नहीं है, सब कुछ आपका है। अब इसमें जब सब कुछ आपका है तो बस एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि आपको ये करना है कि जब सब कुछ मेरा है तो अब मैनेज कैसे करें। छोटी बच्ची है, मान लीजिए छोटी बच्ची है अगर, तो उसको ऐसे टाइम पे सुलाएं, या उस वो तो भाई मान ली सोने का टाइम उसका एक होगा, निर्धारित होगा, तो उसके सोने के टाइम से पहले आप अपना काम कर ले, है ना। और ये याद रखें कि हाँ इतने बजे से इतने बजे के बीच में वो उठेगी सो के, तब तक मतलब जब वो उठे तो फिर उसको आप टाइम दे सके। मैं क्या करती थी, मेरा बेटा छोटा था तो जब वो जैसे ही सोता था तुरंत मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बैठ जाती थी, ठीक है, सारे काम को छोड़ के, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा दिमाग को एकाग्रचित रहना जरूरी है। अब जब वो उठे तो अगर कोई है घर में उसको पकड़ा दीजिए थोड़ी देर के लिए, या फिर आप दूसरा काम उसको देखते हुए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए आपको एकांत चाहिए। तो जैसे ही वो सोता था मेरा बेटा, तो मैं सारा काम छोड़ के पहला काम में था कि उसको मैं करती थी, अपना अपना पढ़ना शुरू कर देती थी। अरे मैं तो छोटा मेरा बेटा था, मैं ऐसे ऐसे समय को मैनेज की हूँ ना, ऐसे ऐसे समय को देखी हूँ कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। रात में लाइट चली जाती थी या उसको पसंद नहीं था लाइट जला के, बहुत छोटा था तो उसको नींद ही नहीं आती, चिल्लाता था वो। रात को बंद करके मोबाइल का जो मोबाइल की रोशनी होती थी उससे जला के, पापा के वहां रहती थी मैं, तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। या टॉर्च मेरे पास एक रहती थी इतनी बड़ी, वो स्टील वाली, उससे मैं जला के पढ़ती थी तब तक जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती थी। तो मैंने बहुत मैनेज किया है इस तरह से। देखिए वही कह रहे हो ना कि सब कुछ करना आपके हाथ में, मैनेज करना चाहेंगे तो कर लेंगे। भाई लोगों का जैसा है कि एक टॉपिक सोचते हैं तो उतना ही हो जाता है, भाई स्पीड को बढ़ाइए, ये भी करना आपके हाथ में है। और जितना सोचे हैं उतना तो करना ही करना है, उसके पहले आपको खाना नहीं खाना है, सोना नहीं है। इस तरह से सेल्फ पनिशमेंट दीजिए कि जब तक मैं कर नहीं लूंगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तभी जाके हो पाएगा। थोड़ा जिद्दी बनना पड़ेगा और इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए ना कि आपको अपने ऊपर कहते हैं ना कि बैठ के अकेले में रोना आए कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सफल तो होना चाहिए। तो एक प्रॉपर तैयारी और क्या कहते हैं कि वो मेहनत और एक सिचुएशन, ठीक है, ये सारी चीजें देख के आपको काम करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।